अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सेकेंड ईयर फिजिक्स का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है ज़ीरोग्राफी। इसका सेकंड नाम क्या है? फोटोकॉपियर। ज़ीरोग्राफी क्या है? ज़ीरोग्राफी एक ग्रीक वर्ड ज़ीरोस और ग्राफोस का कम्बिनेशन है। ज़ीरो स्टैंड फॉर ड्राई एंड ग्राफोस स्टैंड फॉर राइटिंग, यानी कि ड्राई राइटिंग। ज़ीरोग्राफी में यानी कि फोटोकॉपियर में जो हम इंक यूज़ करेंगे वो किस शक्ल में होगी? वो पाउडर फॉर्म में होगी। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। इसका जो पहला पार्ट है वो है ड्रम। ड्रम किससे बना हुआ है? ड्रम ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये बना हुआ है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम क्या है? इज़ अ गुड कंडक्टर, और इसको हमने कोट किया है किससे? सेलेनियम से। ठीक है, जो सेलेनियम है ये क्या है? ये फोटो कंडक्टर है। फोटो का क्या मतलब है? रोशनी, और कंडक्टर का क्या मतलब है? जो कंडक्ट कर सकता है। यानी कि सेलेनियम फोटो कंडक्टर ये क्या होगा? ऐसा मटेरियल जब इसको हम प्लेस करेंगे डार्कनेस में तो ये एक्ट करेगा इंसुलेटर के तौर पर, जब इसको हम रखेंगे लाइट में तो एक्ट करेगा कंडक्टर के तौर पर। ये था इसका पहला पार्ट। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि इसमें हम बात करें लैंप की। जो सोर्स ऑफ लाइट है, लैंप से आपको क्या मिलेगी? लाइट मिलेगी, और यही लाइट किसको दी जाएगी? उस पेज को जिसको हमने कॉपी करना है। फिर क्या होगा? जब लाइट उस पेज पर फॉल करेगी तो यही वाला जो पेज होगा ये लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद किस में पास करेगा? लेंस में से। इस लेंस का क्या पर्पस है? अच्छा, इस लेंस का क्या पर्पस है? इसका क्या काम है? ये इमेज के साइज़ को मैनेज करता है, यानी कि इससे हमें इन लार्ज इमेज हासिल होगा, या फिर इमेज के साइज़ को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अब क्या हुआ? जब यही लाइट लेंस से पास होगी, लेंस के पास पहुंचेगी, तो लेंस से पास होने के बाद ये जाएगी किसकी तरफ? एल्यूमिनियम सिलेंडर की तरफ, जिसकी कोटिंग हुई हुई है सेलेनियम के साथ। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी जो कि पहले किस सोर्स ऑफ लाइट से गई पेज पर, पेज से गई लेंस पर, लेंस से कहाँ गई? लेंस से गई एल्यूमिनियम के सिलेंडर पर। ये रिफ्लेक्टेड लाइट के पास इंफॉर्मेशन होंगी टेक्स्ट से रेलिवेंट जो कि पेज पर मौजूद था। क्या इन्फॉर्मेशन होंगी? ये इन्फॉर्मेशन होगी कि लाइट कौन से पोर्शन पर डार्क होगी और कौन से पोर्शन पर ब्राइट होगी। इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। ये एक आपको पेज नज़र आ रहा है, इस पेज पर एक आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फिजिक्स। अच्छा, ये जो वाइट पोर्शन है यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है फिजिक्स, यहाँ पर लाइट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर जो टेक्स्ट लिखा होता है पेज पर उसी के अकॉर्डिंग जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है। सेलेनियम क्या होता है? सेलेनियम जैसे कि आपको बताया, सेलेनियम जो है ये फोटो कंडक्टर है। इस सेलेनियम पर आपने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल किया हुआ है। जब ये लाइट लेंस से सिलेंडर पर फॉल होती है तो जो टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में वो सेलेनियम की शीट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है इसको डिस्कस करने के लिए, जो सेलेनियम होता है उसको हम एक रेक्टेंगल की शेप में शो करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? उस सिलेंडर पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल होंगे। जब लाइट इस पोर्शन से रिफ्लेक्ट होगी तो फॉल करेगी एल्यूमिनियम के सिलेंडर पर, और एल्यूमिनियम के सिलेंडर के जिस पोर्शन पर लाइट फॉल करेगी सेलेनियम का वो पोर्शन क्या बन जाएगा? कंडक्टर। एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तादाद में, और सेलेनियम के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज में। जब एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन और सेलेनियम के पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हर वो पोर्शन जहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव होगा, जहाँ से पेज के ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज की शक्ल में एल्यूमिनियम के सिलेंडर पर डिपॉजिट हो जाएगा। जो हमारे पास टेक्स्ट सिलेंडर पर डिपॉजिट हो जाता है उस सिलेंडर को हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। अच्छा, सिलेंडर की रोटेशन क्यों करवाते हैं इसको पढ़ते हैं। सिलेंडर की रोटेशन इसलिए करवाते हैं, हमारे पास होता है एक टूनर। टूनर क्या है? एक ब्लैक पाउडर है, ये मिक्सचर है कार्बन का और पॉलीमर का। इस टूनर को, ये एक ब्लैक इंक है, ठीक है, जो कि पाउडर की शक्ल में है। इसको हम क्या देते हैं? इसको हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल देते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर जो इंक है ये डिपॉजिट कि ये किसकी तरफ जाएगी? पॉजिटिव की तरफ। जब टेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में सिलेंडर पर डिपॉजिट हो गया और वही सिलेंडर रोटेट करेगा, जैसे ही सिलेंडर रोटेट करता करता टूनर के सामने आएगा तो उसका वो पोर्शन होगा, उस पोर्शन से गुजरेगा जहाँ पर पॉजिटिव की फॉर्म में टेक्स्ट था, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे? क्या बताया आपको? सिलेंडर पर टेक्स्ट आ गया ना, अब सिलेंडर रोटेट करेगा। सिलेंडर जैसे ही रोटेट करेगा टूनर के सामने आएगा। सिलेंडर के टेक्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज है और टूनर पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा?
पॉजिटिव चार्ज उस पर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अब हम क्या लेकर आएंगे, ब्लैंक पेपर। ब्लैंक पेपर क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट को कॉपी करना है। जैसे ही हम ब्लैंक पेपर लेकर आए, ब्लैंक पेपर को हमने सिलेंडर के नीचे से पास किया तो क्या हुआ, जो इंक फॉल, जो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो इंक फॉल हुई थी, यही फॉल कर जाएगी इस पेज पर, और इन्फॉर्मेशन जो होंगी पहले पेज से वो सारी की सारी इस पेज पर क्या हो जाएंगी, ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अच्छा, फिर क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लैंक पेज पर ट्रांसफ़र हो गई। इसी ब्लैंक पेज को हम पास करेंगे हीटेड रूलर से। जैसे ही हीटेड रूलर से पास करेंगे तो इंक को क्या करवाएगा, इंक को मेल्ट करवाएगा और पेज पर डिपॉजिट हो जाएगी इंक। जब क्या होगा, जब इसी रूलर को, जब हम जिनको हम पेज, इसी पेज को जिनको हम रूलर से गुजार रहे हैं, जब इंक मेल्ट होने के बाद इस पर डिपॉजिट हो जाएगी तो हमें एक परमानेंट इम्प्रेशन मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए था। इस फोटोकॉपियर का प्रिंसिपल क्या है, द लैम्प ट्रांसफर एन इमेज ऑफ द पेज टू द ड्रम विच लीव स्टैटिक चार्ज, द ड्रम कलेक्ट टूनर डस्ट एंड ट्रांसफर टू द पेपर, द टूनर इज मेल्टेड ऑन टू द पेपर। ये तो था फोटोकॉपियर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर क्या है, ये एक ऐसा प्रिंटर है जो यूज़ करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है, अपने ऑपरेशन में। इसको हम बोलते हैं इंक जेट प्रिंटर। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इंक सप्लाई, पंप, नूजल, चार्जिंग इलेक्ट्रोड, पेपर, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, गटर। हम इनको पढ़ते हैं क्या है। इंक सप्लाई क्या है, इंक फिल होती है जिस पोर्शन में, जिस टैंक में, उसको बोलते हैं इंक सप्लाई। पंप जो है इसी इंक सप्लाई से इंक को पिक करता है और प्रोवाइड करता है नूजल को। नूजल क्या करती है, नूजल का ये काम है कि इंक को ड्रॉपलेट की शक्ल में स्प्रेड करती है। ये ड्रॉपलेट बहुत छोटे होते हैं और पेज के हर पोर्शन पर स्प्रेड किए जाते हैं। इनमें से कौन से ड्रॉपलेट पेज पर फॉल होंगे और कौन से ड्रॉपलेट पेज पर फॉल नहीं होंगे, ये डिसाइड करेगा कौन, चार्ज कंट्रोलर। इसमें से कुछ ड्रॉपलेट को चार्ज कर दिया जाता है और कुछ को अनचार्ज रहने दिया जाता है। जिन ड्रॉपलेट्स को अनचार्ज रहने दिया जाता है वो स्ट्रेट इसमें से पास करते हैं और पेपर पर फॉल करते हैं, और जिन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर दिया जाता है वो उन पोर्शन के लिए होते हैं जहाँ पर पेज पर इंक डिपॉजिट नहीं करनी होती, ठीक है। ये मैकेनिज्म कौन से पार्टिकल, ये मैकेनिज्म के कौन से पार्टिकल को हमने चार्ज करवाना है और कौन से पार्टिकल को हमें चार्ज नहीं करवाना, दैट वन इज कंट्रोल्ड बाय चार्जिंग कंट्रोलर। चार्जिंग कंट्रोलर को सिग्नल प्रोवाइड कौन करता है, चार्जिंग कंट्रोलर को सिग्नल मिलता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर पर जिस पेज को हमने प्रिंट की कमांड दी होती है वहाँ से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से ट्रैवल करती हुई चार्ज कंट्रोलर के पास जाएंगी और चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और तो फिर क्या होगा, जो अनचार्ज पार्टिकल पेज पर डिपॉजिट हो जाएंगे, चार्जिंग पार्टिकल को हम पास करेंगे फिर डिफ्लेक्टिंग प्लेट से। क्या बताया आपको, क्या करेगा ये चार्ज, इसको सिग्नल किसने दिए, कंप्यूटर ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से ट्रैवल करती हुई चार्जिंग कंट्रोलर के पास गई और वहाँ से चार्ज कंट्रोलर ने किसके पास इन्फॉर्मेशन को भेजा, इसके चार्जिंग इलेक्ट्रोड के पास। फिर क्या हुआ, जो अनचार्ज पार्टिकल थे वो तो पेज पर डिपॉजिट हो गए, जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो कहाँ जाएंगे, फिर चार्ज पार्टिकल को पास करवाएंगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट में से। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का क्या पर्पस है, इसका पर्पस है इनके पाथ को डाइवर्ज कर देना, किसकी तरफ, गटर की तरफ। जो इंक जेट नूजल होगी वो मूव करेगी बैक एंड फोर्थ पेपर पर, और ताकि हमें क्या मिल सके, एक प्रॉपर इमेज मिल सके, ठीक है। ये तो था इंक जेट प्रिंटर। हमने इसको कैसे प्रोसेस किया, इसका जो सारा फिनोमिना था वो मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। ये टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको आप बुक से अच्छी तरह से रीड करेंगे। जो बात समझ नहीं आएगी तो आप लाजमी शेयर करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।